महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज जी, महाराज आपने कैसे याद किया मुझे? आप महारानी जी के पास जाइए और उनसे कहिए शहंशाह ने आपको याद किया है। जी महाराज। महाराज की जय हो। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, आपको राजा साहब ने याद किया शाही महल में। प्रणाम महाराज, आपने हमें याद किया। आइए महारानी साहिबा जी, आपको याद किया। आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? हम बहुत परेशान हैं। जो आपके गहनों का संदूक है, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपको। महाराज, अब हम क्या ही कहें आपसे। हमें तो खुद पता नहीं चल रहा है कि इतने बड़े शाही महल में इतने पहरे होने के बावजूद भी, इतने सैनिकों के होने के बावजूद भी हमारा संदूक गया तो गया कहाँ? आखिर में इतनी हिम्मत किसकी हुई जो हमारे शाही महल में घुस के चोरी कर सके? और हमने महल से बीरबल को भी हटा दिया है। महाराज, ये क्या किया आपने? बीरबल को हटा दिया? तो और हम महारानी साहिबा हम कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा? महाराज, ये तो आपने बहुत ही गलत किया। आप शायद जानते नहीं है कि बीरबल कितने बुद्धिमान और कितने होशियार हैं। एक वही तो है हमारे शाही महल में जो हर उत्तर का सवाल दे सकते हैं। तो महारानी साहिबा ये बताइए, वो ये कहते हैं कि चोर आंखों के सामने चोरी करके ले जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे ले जा सकता है? आंखों में धूल झोंक देता है। अगर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। वो किसी भी बात को यूं ही नहीं बोलते। लेकिन फिर महाराज, आप ही बताइए महारानी साहिबा, हम इसमें क्या करें? महाराज, सबसे पहले तो आपने एक गलती करी है कि आपने बीरबल को इस शाही महल से क्यों निकाला। हम ये चाहते हैं कि बीरबल को दोबारा से शाही महल में वापस लिया जाए। महारानी साहिबा, ये तो नहीं हो सकता कि दोबारा हम अपने शाही महल में बीरबल को बुलाएं, क्योंकि अब उनका दिमाग बिल्कुल थक चुका है। महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो रानी साहिबा, हम इसके अलावा क्या करें? हमारी बिल्कुल दिमाग काम भी नहीं करता है। हम क्या करें? आपको शायद पता नहीं है कि बीरबल ने हमें कितने बड़े से बड़े संकटों से बचाया है, और आपने एक ऐसे इंसान को यहाँ से निकाल दिया जो हमें जिस पर गुरूर था। तो रानी साहिबा, अब वो अंजाम भी तो नहीं दे पा रहे अपनी जिम्मेदारियों को। महाराज, ऐसा नहीं है कि अगर वो अंजाम नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें शाही महल से निकाल दिया। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। तो आप ये चाहती हैं कि हम उन्हें शाही महल में दोबारा बुलाएं? उनको समय दीजिए। जब तक तुम किसी को समय नहीं दोगे, वो कैसे कर पाएगा उस काम को? नहीं साहिबा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम उन्हें कभी निकालना नहीं चाहते थे अपने शाही महल से, मगर क्या करें, हमें ये भी इस बात की जिद हो चुकी है। वो कहते हैं कि आंखों के सामने से भी चोरी हो सकती है, और हम कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराज, अगर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। बीरबल को कोई भी बात, किसी भी बात को ऐसे नहीं बोलते। अगर उन्होंने बोला है कि आंखों के सामने चोरी हो सकती है तो हो सकती है। महारानी साहिबा, एक बात बताइए, जब हम अपने महल की हिफाजत नहीं कर सकते तो दूसरे मुल्क की हिफाजत या अपने मुल्क की हिफाजत कैसे होगी? महाराज, आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? इसमें आपकी या किसी और की गलती नहीं है। अरे, हमने उन्हें इतनी छूट दे रखी थी कि चाहें तो सेना बदल सकते हैं। अगर हमारी सेना बुढ़ी हो चुकी है तो बदल दें, जवान लें। अगर रानी साहिबा, अगर हमसे बीरबल ये कहते कि हमारी सेना किसी लायक नहीं है, तो हम इस सेना को भी बदलने की उन्हें इजाज़त दे देते कि बदल दीजिए। अगर घोड़े इस काबिल नहीं है दौड़ने के लायक, तो हम कह देते कि दूसरे घोड़े मंगा लीजिए। अगर वो ये कहते कि हमारी तोपें खामोश हो चुकी हैं, तो हम नई तोपें मंगा के देते उनको। तलवारें अगर उनकी खनकना मैदान के अंदर खनक नहीं सकती, तो हम तलवारें बदलवा देते। महाराज, आप अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करिए। आप शायद जानते नहीं है कि महाराज,
आप अपने आप को शांत करिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या कभी आपने सोचा है कि बीरबल हमारे लिए कभी कोई हानिकारक को भी हानि पहुंचाई है? कभी, बल्कि हमें तो बड़े बड़े संकटों से उन्होंने बचाया है। हम मानते हैं रानी साहिबा, आपकी हर बात को मानते हैं, हम आपकी किसी बात को इनकार नहीं करते। आप ठीक कह रही हैं, मगर अब सवाल तो हमारी जिद का है कि हमारी आंखों के सामने चोरी हो कैसे सकती है? और वो कहते हैं कि आंखों के सामने आंखों में धूल झोंक देता है चोर। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। आप बीरबल को नहीं जानते। आप भी कह रही हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भी बड़े बुद्धिमान है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। और आपने महाराज इतनी बड़ी नादानी करी कि उन्हें शाही महल से दरबार से निकाल ही दिया। महाराज उन्हें कुछ पल का समय तो देते। आप ठीक कहती हैं। हम ये चाहते हैं कि आप बीरबल को वापस बुला लीजिए। रानी साहिबा, हम आपकी हर बात से इत्तेफाक रखते हैं और हर बात आपकी मानते हैं, मगर हम इस बात से इनकार करते हैं, अब उनकी बुद्धि बीरबल की इस लायक नहीं कि अब हम उन्हें दोबारा बुलाएं। महाराज वो बात आपकी ठीक है। हम आपके आगे जिद नहीं करेंगे, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लीजिए। आप बीरबल को बुलाइए या मत बुलाइए, लेकिन हमें हमारा संदूक चाहिए। ठीक है, हम भी महारानी साहिबा ये देखना चाहते हैं कि आंखों के सामने आखिर चोरी और धूल कैसे झोंकता है चोर। हम आपसे फिर भी कह रहे हैं महाराज, अगर आपको ये देखना है तो आपको बीरबल को वापस बुलाना पड़ेगा। रानी साहिबा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जो हमने ईरान से आपके लिए पोशाकों के कपड़े मंगाए थे, क्या वो कपड़ा मौजूद है? हाँ महाराज, वो कपड़ा तो हमारे पास है, हमारे दूसरे उसमें रखा है। ठीक है, कक्ष में। अगर ऐसा है तो आप वो कपड़ा हमारे पास लेकर आइए और हम शाही दर्जी को बुलाते हैं और अपने सामने उस कपड़े की कटिंग कराएंगे और देखते हैं कि वो चोरी कैसे करता है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ठीक। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे कैसे याद किया आपने? सुनो दरबान, हमारी शाही हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान दर्जी हो, वो हमारे इस महल में लेकर आओ। और हम चाहते हैं कि अपनी रानी की पोशाक उससे सिलवाएंगे और देखते हैं कि वो हमारी आंखों के सामने से कैसे चोरी करता है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जा सकते। जय हो महाराज। अरे सुनते हो? अरे सुनते हो? अरे सुन तो लिया, कोई कानों में रुई लगाकर थोड़ी बैठा था मैं। अरे तो क्या करूं, जब तक मैं अपना गला चीख के नहीं फाड़ के आपको बुलाऊंगी तो आप कैसे आओगे? अरे तो बताओ ना, क्यों बुलाया है? अब तुम हर समय खिचखिचबाजी करती रहती हो, इसीलिए मैं बाहर बैठा था। मैं ये कह रही हूँ, हाथ पे हाथ रखे ऐसे ही बैठे रहोगे कि कुछ करोगे? यहाँ तक कि भूखे रहने की नौबत आ गई है। अब भूखे रहने की नौबत आ गई है तो मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी क्या कहते हैं, जाता तो हूँ, अब 1 महीने से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों? अरे कुछ कहीं जाओ ना, गली में कुछ देखो, क्या काम है? कुछ नहीं। गली में? अरे यहाँ कोई शादी विवाह हो रहे हैं या किसी के यहाँ कोई वो हो रहा है, क्या कहते हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं जाऊँ। अरे मैं वहाँ गया तो था फतेहपुर सीकरी, जब नहीं मिला मुझे काम, वहाँ पे 4 दर्जी पहले से थे, तो मुझे काम नहीं मिला तो मैं वापस आ गया। अरे तो इतना दिमाग होते साथ ये कहाँ लेके जाओगे तुम? अरे तो दिमाग इस समय काम कहाँ कर रहा है? दिमाग काम वहाँ करता है जब काम की जगह हो। अरे लोगों के पास जाता हूँ, अब जा रहा हूँ, काम मांग रहा हूँ, जब काम है ही नहीं तो मेरी क्या गलती है इसमें? अरे राम सिंह दर्जी हैं क्या? राम सिंह दर्जी? अरे मेरे पास राम दिमाग सिंह दर्जी हैं क्या? अरे देखो, कोई आवाज लगा रहा है बाहर से। अरे होगा कोई, जिस पे कोई काम ना होगा वो मेरे पास ही आया हो, क्योंकि मैं। अरे जब देखो। अरे भैया आया, सबर तो खाओ। राम सिंह दर्जी, बताओ जाते नहीं है? राम सिंह दर्जी हैं क्या? अरे सुन लिया जी, इतनी आवाज लगा रहा हूँ मैं इतनी देर से। आप यहाँ, लेकिन कैसे? मैं इसलिए आया हूँ, जो हमारे महाराज हैं आपको उनने याद किया है। वो जो है महारानी के लिए वस्त्र सिलवाने चाहते हैं, इसलिए आपको याद किया उनने। अच्छा अच्छा, वस्त्र सिलवाने के लिए याद किया? हाँ तो आप ये कोई चिंता का विषय थोड़ी है। तो आप चलिए मेरे साथ। आप चलिए, मैं बस कुछ समय का आपसे मौका मांगूंगा, सामान लेकर मैं तुरंत महल पहुँचता हूँ। ठीक है, तो आप ले आइए। जी 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 ठीक। अरे सावित्री, सावित्री। हाँ जी।
खुशी का मौका है। खुशी? हाँ हाँ, क्या हुआ? कोई यहाँ आया था ना? अरे तू विचलित थी ना हाँ। कि काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। आ गया काम, और काम भी ऐसी वैसी जगह से नहीं आया। तो खुद शहंशाह अकबर ने मुझे बुलाया है महल में, वो भी महारानी के वस्त्र सिलवाने के लिए। क्या? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे खुशी की बात क्या, अगर उनको मेरा काम पसंद आ गया तो हीरे जवाहरातों से नवाजा जाएगा मुझे। हाँ वो तो है, तो हमें तो पता है ना कि महाराज और रानी की अगर कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो वो तो बल्कि हमें खुश कर देते हैं। हाँ वही तो, अब मैं बस ये कोशिश में हूँ कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो और वो उनका अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए। और हाँ, मैं ये कह रही थी, रानी जी के लिए कोई वस्त्र सिले तो मेरे लिए भी उसमें से सिल देना। तेरी सिल ये देना। लालच की आदत किसी दिन मुझे मरवा देगी, लेकिन तू चिंता क्यों करती है, मैं बहुत तेज खिलाड़ी हूँ। तू निश्चिंत रह, जैसा महारानी जी के लिए कोई वस्त्र सिला जाएगा उसी तरीके का और बिल्कुल उसी जैसा वस्त्र तेरे लिए भी बनेगा। फिर ठीक। तू जा, जल्दी जा, और मेरा क्या कहते हैं थैला उठा कर ला, और सामान। हाँ और कैंची उठा कर ला, जल्दी जा। ये लीजिए। हाँ ये तो ठीक है सावित्री, लेकिन एक बात है। हाँ। तू एक कार्य करेगी, दोपहर के वक्त जब समय बीच का हो, सायकालीन बीतने से पहले, और तू आ जाना दोपहर के वक्त। और देख, मैं तुझसे कुछ अपशब्द भी बोलूंगा, हो सकता है शायद मैं तुझ पर कुछ फेंक कर भी मारूं। अच्छा। उस चीज को तू उठाकर सीधे घर आ जाना, और मेरी बात का बुरा मत मानना। पर मैं क्यों? अरे तू इतना दिमाग क्यों लगा रही है, कुछ फायदे के लिए ही सोचा है। ठीक है। ठीक है, बस तेरे को ये कार्य करना है कि तुझे दोपहर के वक्त ठीक है, महल में ठीक आ है, अब जाना आप जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ।